समय में हाँ जो भाव दिखाते हैं जो भक्ति मार्ग में, हाँ उसको देखकर जो एक मैनावती एक माता का मैना माता माने उनकी सास, मैना देवी। शंकर जी की सास का नाम शास्त्रों में रखा गया मैना। तो उसको ऐसे दिखाई पड़ेगी कि सब भूत प्रेत पीछे है और शंकर का भी 5 सिर है, उससे मुख से आग निकल रहे हैं, ऐसा ऐसे दिखाई पड़ते हैं। हाँ। ऐसा रहस्य है इसका रहस्य ये है, शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर रखे गए हैं ना। जैसा जिसने काम किया वैसा उसका नाम रखा गया। उसका नाम क्या था माता का? मैना। उनकी सास जो थी शंकर जी की, उसकी सास का नाम उसके काम के आधार पर रखा गया मैना। माने भगवान मुरली में जो भी ऑर्डर करे वो एक ही जवाब करती, मैं ना करूंगी। क्या चाहे अच्छे तरीके से समझाए के करे और चाहे सीधे सीधे बोले, लेकिन उसका जवाब एक ही होता था, मैं ना करूंगी। तो ऐसे जो हर बात में भगवान के कार्य में, भगवान के डायरेक्शन में ना कर दे तो बड़े से बड़ी राक्षसी होगी या देवी बनेगी? बड़े से बड़ी राक्षसी हो गई। और ऐसी राक्षसी जैसी उसकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी या श्रेष्ठ सृष्टि दिखाई पड़ेगी। शंकर जी जिसे कहते हैं वास्तव में शिव शंकर एक है। शिव के जो गण हैं वो देखने में भले भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं, बंदर बंदरियों का संप्रदाय दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर दिल के साफ होते हैं। जितना सच्चा पोता मेल राम की सेना देती है नंबरवार, उतना और कोई संप्रदाय इतना सच्चा पोता मेल देने वाला नहीं हो सकता। तो जो दिल के साफ तो मुराद, दिल साफ तो मुराद हासिल, उनकी हर इच्छाओं की पूर्ति होती है। और मैना का दिल काला था, दृष्टि काली थी, तो जैसी दृष्टि उनकी थी वैसी उनको शंकर जी की बारात दिखाई पड़ती थी। क्या दिखाया? तीन लोग का चित्र। अच्छा, जो झाड़ का चित्र बना हुआ है तो राइट साइड में 3 लोग का चित्र और लेफ्ट साइड में वैजयंती माला दिखाई गई। वो इसलिए वैजयंती माला दिखाई गई, जिस समय ये बनाया गया था ना, उस समय वो आत्मा लेफ्ट साइड में थी या राइट साइड में थी? राइट साइड है विजय माला और लेफ्ट साइड है कौन सी माला? विजय माला के मुकाबले लेफ्ट साइड में कौन है? विजय माला और रुद्र माला 2 माला है। दोनों मालाओं में लेफ्टिस्ट कौन है और राइटियस कौन है? विजय माला राइटियस। हाँ, प्योरिटी को ज्यादा महत्व देने वाली, हाँ, प्योरिटी को ज्यादा महत्व देने वाली और ज्यादा राइटियस रूप में बाबा के महावाक्यों को फॉलो करने वाली माला कौन सी है? विजय माला। और लेफ्टिस्ट रूप में चलने वाली रुद्रमाला। तो रुद्रमाला जिस समय वो झाड़ का चित्र तैयार हुआ उस समय रुद्रमाला के मणके लेफ्टिस्ट है या राइटियस? और अभी भी लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? ज्यादातर अभी भी क्या है? राइट। बाबा के जो महावाक्य उन पर राइटियस चलने वाले हैं। बाबा का जो भी श्रीमत है उस श्रीमत में जो पे क्यों चलने वाले हैं या अकल ज्यादा बढ़ाते हैं? मनमत पे ज्यादा चलते हैं या श्रीमत पे ज्यादा चलते हैं? श्रीमत पे ज्यादा चलते हैं। हाँ, मनमत पे ज्यादा चलते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए लेफ्टिस्ट में नहीं दिखाना चाहिए। श्रेष्ठ माला इसलिए है कि जो भ्रष्ट है उनको आगे चल करके श्रेष्ठ बनना है। वो लेफ्टिस्ट है, जो माला के मणके रुद्रमाला है, उनको राइटियस में पिरोया जाना है। जब तक वो लेफ्टिस्ट राइटियस नहीं बनेंगे
जो बंदर है वो मंदिर लायक नहीं बनेंगे तब तक विजयमाला भी पूरी नहीं बनेगी, क्योंकि वो बनाने वाला है कौन? शिव बाबा है। विष्णु की माला का हेड है विष्णु और रुद्रमाला का हेड है शिव बाबा। तो कौन सी माला बड़ी हुई? पद्मार मर्तबे में कौन ज्यादा हुई है? रुद्रमाला है, काम की माला है। और जो विष्णु माला विजय माला है वो विष्णु की माला है, देवात्मा की माला है। देवात्मा की माला है, वो श्रेष्ठ तो है, इसलिए राइटियस में तो रखी गई है, लेकिन अभी संपन्न नहीं है। रुद्रमाला भी संपन्न नहीं है, लेकिन जो जो संपन्न बनते जाएंगे ऐड होते जाएंगे, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की माला बन जाएगी। आज भल ब्रह्मा की सोल सूक्ष्म शरीर के रूप में बेसिक नॉलेज के ब्राह्मणों की दुनिया की परवरिश कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि में ये पक्का नहीं बैठा है कि गीता का भगवान कृष्ण के अलावा कोई दूसरा हो सकता है। और जब तक उनकी बुद्धि में ये गुत्थी नहीं सुलझी है तब तक वो माता जिसके दिल पर कृष्ण की छाप बैठी हुई है यज्ञ के आदि से ही, उसकी सदगति नहीं हो सकती। माता गुरु नहीं बन सकती विश्व की, वो विश्व की माता गुरु बनती है तो सारी दुनिया का कल्याण होता है। गीता माता और गीतापति भगवान कृष्ण को मान करके कितना बड़ा भारी जंजाल फैला दिया। सारी मनुष्य सृष्टि पोल्यूट हो जाती है। वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, स्त्री जाति जब पोल्यूट होती है तो सारा संसार पोल्यूट हो जाता है। स्त्रियों की जब महिमा बढ़ती है, प्योरिटी बढ़ती है, तो सारा संसार स्वर्ग बन जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देवता बन गए। एक दुर्योधन था शास्त्रों में, उसकी टेंडेंसी ये थी कि वो दूसरों को दुख देता था, वो उसे पता ही नहीं चलता मैंने क्या किया और दूसरा अगर उसको थोड़ी सी भी बात कह दे तो इतना अपमान, इतना अहंकार, इतना फील करता था, वो सारे जीवन नहीं फीलता था। तो ऐसा ही तो नहीं है कहीं, है? ऐसे भी होता है कि दूसरों का थोड़ा सा दिया हुआ दुख अपने को बहुत भासता रहता है, और अपना दिया हुआ दुख ध्यान में ही नहीं आता कि हम किसी को दुख दे रहे। और वो भी ये बात पुरुष लोग कहें कि हम तो किसी को दुख नहीं देते, लेकिन दूसरे हमको बहुत दुख देते हैं। तो पुरुषों की कही हुई बात मान लेनी चाहिए क्या? बोलो। क्योंकि बाबा ने कहा पुरुष तो सब दुर्योधन दुशासन,
नहीं नहीं, उसमें हमारी भी लिस्ट आ जाती है। तो ये बात मान लेनी चाहिए। कोई माता कहती तब तो ठीक भी था। अपने अंदर टटोल के देखना है कि हम दूसरों को दुख देते हैं या नहीं देते हैं। दूसरों को दुख देना तब ही बंद होगा जब हमारे अंदर से देह बाहर निकल जाएगा। देह अभिमान, कोई भी प्रकार का देह अभिमान क्यों न हो, मुरली में बोला है, दूसरों को अपमान जरूर करेगा और अपमान से दूसरों को दुख जरूर होगा। अर्जुन का रथ प्रसिद्ध है। क्या युधिष्ठिर के पास रथ नहीं था? रथ तो था, लेकिन उस रथ में भगवान नहीं गाया हुआ है। युधिष्ठिर के रथ में भगवान बाप आकर के उस रथ को चलाते हैं, भगवान बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, ये नहीं दिखाते। किसमें प्रवेश करते हैं? अर्जुन में प्रवेश करते हैं। माने बुद्धि में तीखा है, बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों में नरपुंगव कहा जाता है। मनुष्य में ही प्रवेश करेंगे, बैल में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। बैल जो है वो धर्म का सूचक माना जाता है। संतान पैदा करने में बैल को आगे रखा जाता है। और रथ के ऊपर जी ध्वज का है, ऊपर रहता है सर, एक ध्वज और हनुमान दिख रहा है। कपित ध्वज कहते हैं उसे। क्या ध्वज में कौन बैठा हुआ है? हनुमान बैठा हुआ है। ध्वज किसका है? ध्वज अर्जुन के रथ का है। अर्जुन जो है उसके ध्वज में हनुमान बंदर बैठा हुआ है। माना है कहां की यादगार? संगम की क्या यादगार है? हाँ, राम वाली आत्मा जो है उसमें बुद्धि में कौन प्रवेश है? ब्रह्मा की सोल प्रवेश है। अगर वो ब्रह्मा की सोल जिसको हनुमान दास के रूप में दिखा दिया है रामायण में, वो अगर कार्य न करे तो फिर कैसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे? हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? प्रवेश करने वाली आत्माएं हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाली है। जिनका साकार शरीर है वो तो देह के बंधन में बंधे हुए हैं, उतना अच्छी प्रगति से आग ऊंचे नहीं उड़ सकते, उनको उतनी जानकारी भी नहीं होती है दुनिया की। लेकिन जिनको सूक्ष्म शरीर का बंधन ही नहीं है, वो तो दुनिया की कहीं भी कोई भी हिस्से की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी प्रवेश करके उनकी मन बुद्धि के अंदर की बातों को भी निकाल सकते हैं। रावण का मरण हाँ, जिंदगी भी क्यों? रावण को 10 शीश थे। राम ने बाण चलाने शुरू किए और सर कटने लगे। ये रावण के सर क्या चीज है? अनेक प्रकार की बुद्धि चलाना, तुंडे तुंडे मतिर बिन्ना। बाप जो बातें समझाते हैं वो बातें बुद्धि में नहीं बैठती और ही नए नए प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं। एक प्रश्न का जवाब दिया, सर कट गया।
प्रश्न पैदा होते हैं। तो अनेक मतों वाली जो बुद्धि रही है 63 जन्मों में, अनेकों के संग के रंग वाली रही है, तो औरों के प्रश्न जो है बुद्धि में जल्दी घर कर जाते और बाप की बात बुद्धि में जल्दी समझ में नहीं आती। तो ये सर कटते गए, वो बाण मारते गए, बाण मारते मारते राम जी भी थक गए और रावण के सर कटते गए, वो खुश होता गया। हम तो फिर भी प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। तो फिर जो विभीषण है रावण के ही कुल का, उनके ही घर परिवार का, घर का भेदी लंका था, उसने पोल पट्टी सारी खोद ली। उसने बता दिया ये रावण की जो नाभि है ना, इस नाभि कुंड में अमृत बसा हुआ है, भरा हुआ है। वो अमृत जब तक है तब तक ये सर कटेंगे नहीं, नए नए सर निकलते ही चले आएंगे। ये नाभि कुंड क्या है? ये नाभि कुंड कोई दूसरी चीज नहीं है। इसकी नाभि में 16,000 नसों नाड़ियों वाला वो स्थान है जहां 16,000 नसें नाड़ियां जाकर के इकट्ठी होती है। माने कोई एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से 16,000 नसें नाड़ियों का संबंध जुटा हुआ है। 8,000 नसें नाड़ियां हैं गंदा खून बहाने वाली, और 8,000 नसें नाड़ियां हैं शुद्ध खून बहाने वाली। मनुष्य के शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां होती हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक। कुछ धमनियां ऐसी होती हैं, नाड़ियां ऐसी होती हैं जो हृदय से शुद्ध खून होकर के सारे शरीर में पहुंचाती हैं, और कुछ नाड़ियां ऐसी होती हैं जो गंदा खून हो जाता है, उस गंदे खून को ला करके हृदय में फिर से शुद्ध करने के लिए भेजती। तो रुद्रमाला और उसकी जो भी नाड़ियां हैं 8,000, वो कैसा खून बहाने वाली है। कितना भी ज्ञान सुना हो, लेकिन पवित्र खून बहता है संकल्पों का कि फिर अपवित्र हो जाता है। कीचड़ में रहते कमल फूल समान संपन्न बनते हैं या नहीं बन पाते? बन पाते? नहीं बन पाते, फिर भी वही गंदे संकल्प चल पड़ते। तो 16,000 आत्माएं ऐसी हैं, आत्मा रूपी नसें नाड़ियां उस विराट पुरुष की, जिनका केंद्र बिंदु कौन है? नाभि माने ना अभी, क्या अभी नहीं, थोड़ा और ठहर जाओ, तैयार होने दे दो। अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं? एडवांस पार्टी रेडी है, तैयार है, आप भी तैयार हो। तो बच्चे क्या कहते हैं? थोड़ा टाइम, अभी नहीं ना अभी। माना कोई आत्मा है जो बकरी का पार्ट बजाने वाली है, त्रिमूर्ति में एक शेर है, एक बकरी है, एक घोड़ा है। तो बकरी डरने वाली होगी या शेर नहीं होगी? डरने वाली होगी, पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। अरे सच्चाई से सचखंड की स्थापना होगी, कोई झूठखंड थोड़ी बन जाएगा। जब बुद्धि में बैठा है कि सच्चाई है तो सच्चाई होगा। तो वहां अगर बाण मार दिया ज्ञान का, कहां? नाभि में। जो अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन भी दे दिया है, इसका आवाहन करो, विजय माला का आवाहन।
शहद की मक्खियां सारी ही आवाहन हो जाएंगी एक साथ। कैसे होती? रानी मक्खी पकड़ते हैं तो आवाहन हो जाता है। परंतु अगर वो रानी मक्खी कोई बड़े महल के अंदर बैठी हो और महल को चारों तरफ से मॉस्किटो नेट से घेर रखा हो, मच्छरों से दस आत्माओं ने, तो जो दूसरी मक्खियां हैं वो रानी मक्खी के नजदीक पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी। तो बताया कि वहां तक बाण पहुंचाओ ज्ञान का, नाभि कुंड तक। तो रावण के जो ये ढेर सारे सिर पैदा हो रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे, इस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में वैसे कहा, तो ये बात कैसे, तो वो बात कैसे। बाबा तो हर बात का जवाब देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा की बुद्धि में तो सब कुछ स्पष्ट है, हर बात का जवाब है। वो शास्त्रवादी गुरु पंडित आचार्य होते हैं, वो शास्त्रों से पढ़ करके फिर प्रश्नों का जवाब देते हैं। और वो भी बड़ी सभा में किसी को इजाजत नहीं देते हैं प्रश्नोत्तर करने की। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही अधूरा है। शास्त्र संपूर्ण ज्ञान नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते? कि शास्त्रों में बंधा हुआ ज्ञान होता है, और ईश्वरीय ज्ञान कोई शास्त्रों के पन्नों में बंधा हुआ नहीं है। ये तो अथाह सागर है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सैकड़ों प्रश्न करें तो कितने प्रश्न हो जाएंगे? अरबों खरबों प्रश्न हो जाएंगे, और सबका उत्तर परमपिता परमात्मा के पास है। तो ये सर तो भले तैयार होते रहे, निकलते रहे और उनको काटते रहे, इनका कोई अंत नहीं है। अंत कब होगा? जो नाभि कुंड में जो पवित्रता की खान बैठी हुई है, वहां जब बाण लगे तो ये प्रश्नोत्तर रावण के सर पैदा होना बंद हो जाएगा। के कार्य हैं, तो वो अभी संगम युग में मतलब एडवांस में भी नहीं है और बेसिक में भी नहीं। वो मतलब लास्ट में मतलब साक्षात्कार के बेस पे वो नहीं है, लेकिन उनके आधार और बीजरूप आत्माएं तो हैं। वो तो है, लेकिन तो उन्हीं की यादगार में बनता है। क्योंकि जो ऊपर से आने वाली आत्मा वो तो देखने में नहीं आती, जिसमें प्रवेश करती है वो आधारभूत तो हमारे यज्ञ में है, और बीज रूप भी है, बीज रूप भी हमारे यज्ञ में है। इसलिए चल रहा है धर्म गुफाओं में ज्ञान कहाँ से आता है? ये जो आत्माएं आधारभूत और बीजरूप आत्माएं हैं, जब बीजरूप आत्माएं जिस धर्म की बीजरूप आत्माएं होंगी उस धर्म के आधार मूर्तों में मिल जाएंगी, और वो आधार मूर्त जो है वो उन ऊपर से आने वाले धर्म पिता में प्रवेश करके पाठ बजावेंगे, तो उनको भी ज्ञान मिल जाएगा। उल्टा हो जाएगा। वहाँ उन्होंने प्रवेश किया, यहाँ ये प्रवेश उन्होंने करें। ब्रह्मा की तरह ज्यादा सहन करना अच्छी बात है, या शंकर की तरह ज्यादा सामना करना बड़ी बात है? अच्छी बात है। क्योंकि देवताओं में बड़ा शंकर, तो उनका गुण भी बड़ा होगा ना। बताओ, है? ब्रह्मा का
करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ बनाता है, या शंकर का सामना करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है? सामना करने का गुण ज्यादा श्रेष्ठ बनाता है। नारायण बने, सामना करने से नारायण बनेंगे। अच्छा, ये सब बातें छोड़ दो। मुरली में क्या बोला है? मुरली में सर्वगुणों का राजा सहनशीलता बताइए। तो जो सहनशीलता धारण करेगा वो बड़ा राजा बनेगा, या जो सामना करेगा वो बड़ा राजा बनेगा? है? सामना करने वाला बनेगा, क्योंकि वो तो बनते शत्रु के बनते हैं, हाथ के बनते हैं। सामना करने वाला बनेगा। अच्छा, नहीं, ब्रह्मा तो शरीर छूट गए। शंकर वाली आत्मा शरीर छोड़ती नहीं है, शरीर रहते रहते ही वो ब्रह्मा का अव्वल नंबर का टाइटल खुद ही धारण करती है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा का ज्यादा गायन है या और ब्रह्मा का ज्यादा गायन है? दक्ष प्रजापति का गायन है। तो जो दक्ष प्रजापति का गायन है वो भी ब्रह्मा है अव्वल नंबर का। ऐसे नहीं है कि शंकर वाली आत्मा सहन नहीं करती है, सहन नहीं करती है, सहन करना पड़े। परिवार के लिए सहन किया जाता है और बाहर वालों के लिए सामना किया जाता है। परिवार का कल्याण न हो जाए इसलिए सहन करना है, और बाहरी दुनिया के लिए सामना करना है। कहाँ सामना करना है और कहाँ सहन करना है। हाँ, लोगों के साथ सहन करना है और बड़ाई के साथ सामना नहीं। कौन अपना है? जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों का विरोध करे, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो? तो रावण संप्रदाय हमारा दुश्मन है या दोस्त है? वो तो दुश्मन है। जब तक हमारी बात न माने, जो शिव बाबा ने बात कही है वो हमारी बात को न माने, बाप की बात को न माने, तब तक वो क्या है? वो रावण संप्रदाय परिवार में जो है सामना नहीं करना है। परिवार में सामना नहीं करना चाहिए। परिवार मना बीज रूप आत्माओं में जो भी आत्माएं हैं सब सूर्यवंशी है। नहीं। तो परिवार का है? सूर्यवंशी की निशानी क्या बताई? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार। बाप के संबंध में आज्ञाकारी, सजनी के संबंध में, साजन के संबंध में वफादार, और टीचर के संबंध में ईमानदार। जो पाठ दिया है ईमानदारी से पूरा करना, और जो फरमान गुरु का मिला तुरंत जी हाजिर, हिला वाला नहीं। ये 4 गुण पक्के होना चाहिए। तो देखो, जिनके प्रति हम सोच रहे हैं कि इनका हम सामना करेंगे, तो जिनका हम सामना कर रहे हैं उनका सामना करने से परिवार को हानि होगी। ये हमारे सूर्यवंशी परिवार के हैं या नहीं है? दिखाई पड़ते हैं सूर्यवंशी परिवार के हैं, है? जब नहीं है तो सामना करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। विधर्मियों के प्रति शक्ति स्वरूप होना है। किसके प्रति? विधर्मी, विपरीत धर्म वालों के प्रति।
स्वधर्मियों के प्रति नहीं। पक्के स्वधर्मी वो है जो स्व माने आत्मा की स्थिति में रहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहते हैं। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, दोनों भाई भाई। कैसे भाई भाई? कहने के लिए, गीत गाने के लिए ब्रह्मा कुमारियों की तरह है, या अंदर से दोनों भाई भाई है। ऐसी भाई भाई की स्मृति है दोनों में। परिवार के वो हमको मानते हैं, एक बाप के बच्चे हैं वो एक बाप के डायरेक्शन पे चलने वाले। राजधानी को बैठ जाएगी ना, नारायण बन जाएंगी। हाँ, संपूर्ण सत्युग चालू होगा तो ही ना। जब कृष्ण वाली आत्मा राज्याधिकारी बन जाएगी, नारायण का टाइटल ले लेगी, तब राज्य शुरू होगा। संपूर्ण सत्युग चालू है, संपूर्ण सत्युग चालू होगा तो ही। तब संपूर्ण सत्युग चालू होगा, उससे पहले नहीं है। उससे पहले उसका बाप राज्य नहीं करेगा। फिर भी नारायण वो संपूर्ण सत्युग जब चालू होगा तो ही नारायण बनेगी ना। संपूर्ण सतयुग में पॉपुलेशन कितनी होगी? है तो 9 लाख एकदम उतर पड़ेंगे राधा कृष्ण के साथ ही। कितना टाइम लगेगा? अरे कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना? संपूर्ण सत्युग जब चालू होगा तो ही नारायण बनेगी ना। है जब संपूर्ण सत्युग चालू होगा वो तभी नारायण बनेगी। ओहो, संपूर्ण सतयुग नारायण गद्दी पर बैठता है, उससे पहले उसका बाप सत्य युग नहीं भोगता है, झूठ युग भोगता है? उससे भी ऊंचा युग संगम युग है, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। क्योंकि भगवान का बनाया हुआ युग है। तो ज्यादा सुख कहाँ होगा? संगम में होगा या सतयुग में होगा? है कहाँ होगा? अरे सतयुग में, संगम में ज्यादा सुख होगा। क्या फर्क होगा? ज्यादा कैसे? ज्यादा कैसे होगा? है नहीं, संगम में अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा? उनके नीचे राधा कृष्ण का सुख देखा, चित्र देखा? क्या फर्क है? कृष्ण राधा के ऊपर दृष्टि से फिदा हो रहा है, राधा कृष्ण के ऊपर दृष्टि से फिदा हो रही, सुख भोग रही है। लेकिन ये इंद्रियों का सुख है या अतीन्द्रिय सुख है? ये अतीन्द्रिय सुख है। आंखें इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रियों का सुख भोग रहे हैं राधा कृष्ण, और उनके ऊपर खड़े हैं उनके माँ बाप। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, वो इंद्रियों का सुख नहीं ले रहे हैं। कौन सा सुख ले रहे हैं? इंद्रियों से अतीत का सुख ले रहे हैं। माने इंद्रियों का सुख खलास हो गया, वो नीची कोटि का सुख है। अब हम ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए क्या कि ये इंद्रियों के सुख जो हैं वो क्षण भंगुर हैं, अल्पकाल के हैं, ये अतीत के युग बनने वाले हैं। अतीत माने भूतकाल। अभी मान लोगे तो अच्छा,
नहीं तो क्या होगा, जबरियन खींच लिया जाएगा इंद्रियों का सुख। क्या होगा, कोई कुमार और कुमारी में प्यार हो जाता है, वो एक दूसरे से इंद्रियों का सुख लेना शुरू कर देते। फिर उनके माँ बाप को पता चलता है, वो एक दूसरे को अलग कर देते। मिलने ही नहीं देते कभी जिंदगी में। तो दोनों को दुख हो जाएगा या सुख होगा, है? अति का दुख महसूस करते हैं, अतीत हो गया उनका सुख। तो ऐसे करना है, कैसे करना है? इंद्रियों का सुख स्वेच्छा से लेना बंद करना है या नहीं करना है? हैं? हाँ, अगर नहीं करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे नोटों का सुख लेने वाले अभी तक क्या करते रहे, नोटों का बहुत सुख लेते रहे। अभी अचानक क्या हुआ है, उनकी नोटों की दुनिया उजड़ गई। एक साहूकार के घर में तो पूरे कमरे के कमरे नोटों से भरे हुए थे, बड़े बड़े नोटों से। हाथ फेल हो गया। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, बाबा तो हमको डर पाए रहे हैं। डर पाए रहे हैं या सच्ची बात मन लग रही है? हैं? वो तो नोटों की बात देख रहे हैं, अभी इंद्रियों के सुख की बात थोड़े ही देख रहे हैं, नोटों की बात देख रहे हैं। वो तो कागज के नोट है ना, इंद्रियां तो चैतन्य है। ऐसा खूनी नाहक खेल होगा जो तुम बच्चे देख भी नहीं सकेंगे। कहते हैं ना, आंखों से खून झड़ने लगेगा तो कितना हाहाकार हो जाता होगा। कच्ची अवस्था वाले जो है वो तो डर के मारे ही मर जावेंगे। ये यवनों की और कौरवों की बहुत कड़ी लड़ाई है। यवन किसे कहा जाता है? मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को यवन कहा जाता है। बहुत ही बेरहम है, रक्त की नदियां बहा देंगे। बाहर की बात नहीं है, अर्थात विदेशों की बात नहीं है। वहां तो आग के गोले छोड़ेंगे, एक सेकंड में मौत हो जाएगा। खून की नदियां बहने की बात ही नहीं। श्वास लिया और ये मरा, तो ये खूनी नाहक खेल कहाँ का है? विदेशी की तो बात ही नहीं है, ये भारत की बात है। भारत में ही हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भरे पड़े हैं। खूनी नाहक मौत है। ये कौरवों और यवनों की लड़ाई यहाँ होती है। ये बॉम्ब्स की लड़ाई कोई यहाँ नहीं आवेगी। जहाँ बॉम्ब्स की लड़ाई होती है उन्हों को तो दुख नहीं भोगना पड़ता, एक सेकंड में मौत आ जाता है।
खलास हो जाते हैं। यहाँ भारत है, पहले अथाह दुख, फिर बाद में अथाह सुखों में चले जाएंगे। अति का अंत होगा, अति दुख से फिर अति सुख में चले जाएंगे।